अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम पटाया थाईलैंड। हम लोग जी अपने अपार्टमेंट के अंदर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर अपना अपार्टमेंट दिखा देता हूं। ये अपार्टमेंट कुछ इस तरह का है। यहाँ एक छोटा सा किचन है, छोटा सा। ये मेरा स्टफ़ है, ये पहले का पड़ा हुआ है। ये केटल वगैरह पड़ी हुई है, टोस्टर भी पड़ा हुआ है और यहाँ फ्रिज पड़ी हुई है, टीवी भी लगा हुआ है और यहाँ 2 चेयर रखी हुई हैं और एसी चल रहा है। लेकिन यार यहाँ ना पंखा नहीं है, लेकिन आप एसी को फुल चला दें तो मेरा ख्याल थोड़ी देर तक ये मौसम ठीक हो जाएगा। और ये बेड है और यहाँ एक सोफ़ा पड़ा हुआ है और इस तरफ जनाब कुछ इस तरह का सीन है। सेफ पड़ी हुई है और हैंगर वगैरह है। और यहाँ ये बाथरूम है, बाथरूम सिंपल स्टैंडर्ड बाथरूम है। और बाहर से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ किस तरह का है। तो यहाँ पे विंडो खुल जाती है, बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, फिर सामने कोई ख़ास व्यू नहीं है, लोकल एरिया ही है। ये देखें, तो ये वाला होटल मुझको मिला है $55 के अंदर 3 दिनों के लिए। तो अगर मैं होटल भी बुक करता तो वो भी जनाब मुझको इतने का ही मिल रहा था, $55-60 के अंदर आपको 3 स्टार होटल आजकल मिल रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि यार यही ले लेते हैं अपार्टमेंट। इसके अंदर ये है कि मैं प्लान ये है कि नाश्ता वगैरह जो है मैं अपना स्टफ़ ले आऊँगा और फ्रिज वगैरह में रख दूँगा और ख़ुद ही नाश्ता बनाया करूँगा। ये देखें, फ्रिज के अंदर उन्होंने 2 बोतलें भी रख दी हैं पानी वाली। और बाकी ये है कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर जनाब स्विमिंग पूल भी है और जिम की फैसिलिटीज़ भी है और भी कुछ है। वो मैं अभी जाता हूँ नीचे, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग जी नीचे चलते हैं, आपको स्विमिंग पूल दिखाते हैं और यहाँ का जो जिम है वो दिखाते हैं, जो कि इंक्लूडेड है इसके अंदर। ये इस तरह की गैलरी है, ये देखिए और भी लोग हैं। लिफ्ट लगी हुई है ऊपर से नीचे जाने के लिए। इस बिल्डिंग की 7 फ्लोर है, तो यहाँ से हम लोग एग्ज़िट करेंगे। जैसे ही एग्ज़िट करते हैं जनाब सामने आपको स्विमिंग पूल नज़र आता है। अभी तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन आप इस स्विमिंग पूल को जनाब रात 11 बजे तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं, कुछ लोग हैं स्विमिंग पूल के अंदर, ये देखें इस तरफ, और कुछ स्विमिंग बेंच भी लगाए हुए हैं। अच्छा, एक्चुअली ये जो है ना सारा रेंटल अपार्टमेंट नहीं है। लोग यहाँ जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ रहते हैं। ये देखें, कुछ लोगों ने अपने घर ख़रीद के booking.com और Airbnb पे लगाए हुए हैं। तो मैंने भी booking.com से ही बुक किया था। और ये जो है ये जिम है, यहाँ भी हम जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है। और आगे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी बैठे हुए हैं। पूरी एक जैसे रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता वैसा ही सीन है। जो लोग यहाँ रहते हैं जिस वही अंदर जा सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास सेंसर है। ये जिम खुली है और यहाँ बेसिक सा सामान है जिम का, लेकिन काफ़ी अच्छा सा सारी तरह चीज़ें हैं तकरीबन। और क्या व्यू आता है यार, आप यहाँ जिम कर रहे हो और सामने जो है आपको स्विमिंग पूल जो है नज़र आ रहा है। यहाँ से कुछ इस तरह का सीन है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं यहाँ जिम के अंदर। टीवी स्क्रीन भी लगी हुई है जो कि अभी बंद है। और जिम एसी है फुल टाइम, बट सन आ रहा है अंदर। ये इनकी रिसेप्शन है और ये मेन गेट है। ये मेन व्यू कुछ इस तरह का है। बहुत ज़्यादा फॉरेनर लोगों ने यहाँ अपार्टमेंट अपने ख़रीदे हुए हैं और कईयों ने तो रेंट पे चढ़ाए हुए हैं। और यही मैं बात कर रहा था कि यहाँ देखें जी फुल टाइम गार्ड है और पार्किंग इसके नीचे है बेसमेंट के अंदर। और यहाँ से हम लोग एग्ज़िट और एंटर कर सकते हैं। इधर भी पार्किंग है, यहाँ से पार्किंग की एग्ज़िट है और इस तरह से पार्किंग जो है गाड़ियाँ अंदर पार्क करते हैं। और यहाँ से हम लोग ऐसे बाहर जाएंगे और ये बाहर निकल आएंगे। बाहर बिल्कुल सामने एक कैफेटेरिया है, इधर भी कैफेटेरिया और इधर भी। ये सारे इस एरिया में आप कहीं भी चले जाएं, कैफेटेरिया, मसाज पार्लर, इस तरह की छोटी मोटी दुकानें आपको हर जगह मिलती हैं। और ये मेन एंट्रेंस है इस तरह। मेरी ना सिम का थोड़ा सा इशू हो गया है। सिम मैंने डालता हूँ तो सिग्नल थोड़ी देर के बाद वो छोड़ जाता है। अब मैं जा रहा हूँ उनके सेंटर, वहाँ जाके उनसे बात करता हूँ कि भाई मैंने सुबह एयरपोर्ट से सिम ख़रीदी थी तो अभी तक जो है वो
इशू कर रही है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिग्नल ड्रॉप कर रही है। और कुछ वापसी के ऊपर हम खाना भी ख़रीदेंगे। हर जगह इधर रौनक मेले का माहौल है यार। अभी तो बस सिटी के अंदर पहुँचे ही हैं, तकरीबन कोई 1-2 घंटा हुआ है। वॉक करते करते हम लोग बीच पे पहुँच गए हैं। जिस सामने आपको बीच नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली यार मैं आया हूँ, सिम का इशू है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उनसे जाके बात करता हूँ, भाई या तो नई सिम दो या क्या इसको सही फिक्स करो। क्या व्यू है यार सामने, ये देखें। आपको इंडियन काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। ये है जी पताया बीच। काफ़ी ज़्यादा बोट्स खड़ी हुई हैं। अभी पार्टी शुरू नहीं हुई, पार्टी होगी रात को शुरू। इस तरफ कपड़े और जूतों की दुकानें हैं। रात के 10 बज चुके हैं और मैं बाहर निकला था वॉक के लिए कि सिटी को देखता हूँ। राइट साइड पे आपको लोकल लोग नज़र आएंगे। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आगे कुछ खाएंगे और फिर आपको यहाँ की जो पताया की जो वॉकिंग स्ट्रीट है वो भी दिखाते हैं। पताया इस स्ट्रीट की वजह से बहुत मशहूर है, पताया वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ सारा क्लब वगैरह हैं, पब हैं, मसाजिद हैं। सुबह के टाइम इधर कुछ भी नहीं होता, सुनसान होता है ये। अभी देखें यहाँ आप पाँव नहीं रख सकते, ये देखें। इंडियन बहुत ज़्यादा हैं। ये आदमी बॉल से वो जो दिल सा नहीं बना हुआ पिंक सा, उसको मारेगा। अगर उसको लग गया तो देखें, ये गेम है जी। 100 बात लगते हैं जी उनको पानी में फेंकने के लिए। हर तरफ आपको क्लब नजर आएंगे और यहाँ ऐसे लगेगा कि आप इंडिया में घूम रहे हैं। इतने ज़्यादा इंडियन हैं। पाकिस्तानी भी होंगे, उनकी शक्लें भी हाँ इंडियन से मिलती जुलती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ से, उनके बात करने के अंदाज से आइडिया हो जाता है कि यार ये इंडियन है। एक समझो मेला लगा हुआ है यार टूरिस्ट का ना। ये था जी हमारा पहला दिन थाईलैंड के अंदर, जो हमने पटाया के अंदर गुजारा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ इंडियन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो रेस्टोरेंट इंडियन काफ़ी ज़्यादा थे। और इसके अलावा टर्किश रेस्टोरेंट भी थे, हलाल खाना भी आपको मिल जाता है। और जो सिटी है, सिटी के अंदर मुझे तो कोई फैमिली एक्टिविटी नज़र नहीं आई। कल मेरा प्लान है कि 1-2 इनके जो बड़े फेमस टेम्पल हैं वो देखने का। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है हम लोग उधर चले जाएंगे, जिसकी वजह से हम पटाया आए थे। और फिर उससे अगले दिन जो है हम वापस बैंकॉक चले जाएंगे, बैंकॉक में विज़िट करेंगे और उसके बाद जनाब वहाँ से हम आगे जापान के लिए चले जाएंगे।